हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज का जो हमारा वीडियो है वो बिल्कुल ही अलग वीडियो होने वाला है क्योंकि आज मैं किसी भी कंपनी का एनालिसिस वीडियो में नहीं करने वाला हूं। मैं आज आपके लिए एक नया कंटेंट लाया हूं और वो कंटेंट है इन्वेस्टिंग के बारे में हम ओवरऑल चीज़ें समझेंगे कि इन्वेस्टिंग जो है हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी हो जाती है और इन्वेस्टिंग के हमारे प्रॉफिट यानी फ़ायदे क्या क्या हैं और कुछ नुकसान भी जो हैं जो इन्वेस्टिंग के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, इन्वेस्टिंग का आज का हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक में हम कंटेंट देखते हैं कि क्या क्या हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये कंटेंट जो है, वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन चलते हैं कि हमें इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए, इन्वेस्टिंग में क्या होता है, क्या हमारे नुकसान, क्या हमारे फ़ायदे हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं जो है इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इन्वेस्टिंग जो है वो क्या है, व्हाट इज़ इन्वेस्टिंग। इसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे, इस कंटेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे। फिर आगे हम वीडियो में बढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि इन्वेस्टिंग जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, इन्वेस्टिंग के फ़ायदे क्या हैं, ये सब इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं। अब इन्वेस्ट हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे, यानी कि वेयर कैन वी इन्वेस्ट। उसके बाद इन्वेस्टिंग में क्या क्या रिस्क हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे और रिस्क के साथ साथ रिवार्ड यानी फिर रिटर्न भी हमें क्या उम्मीद या फिर एक्सपेक्ट रखनी चाहिए मार्केट से कि हमें मिलने वाले हैं। फिर कुछ स्ट्रेटजीज़ के बारे में हम बात करेंगे जो आपको इन्वेस्ट करने से पहले जो है उनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो के साथ हम शुरू करते हैं ये टॉपिक। तो पहला टॉपिक हमारा है व्हाट इज़ इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग को हम समझेंगे कि इन्वेस्टिंग है क्या। तो देखिए, इन्वेस्टिंग के बारे में एक सिंपल सी डेफिनेशन के हिसाब से हम समझते हैं कि वह निवेश प्रक्रिया है, यानी निवेश वह है जहाँ से आप अपने धन को ऐसी जगह निवेश या लगाते हैं जहाँ से आपका धन जो है वो लगातार इंक्रीज होता रहे। अब मैंने यहाँ पे दो कंडीशन लिखी हुई हैं, उन दोनों कंडीशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट कंडीशन ये है कि सपोज़ करिए कि आपके पास 10,000 रुपये जो है वो हैं। अब 10,000 रुपये आपने 2 साल तक अपने हाथ में या फिर कैश अपने घर में कहीं भी रखे, उसको ना किसी बैंक में आपने डाला, ना ही उसको कहीं पे इन्वेस्ट किया, ना ही किसी एफडी के में लगाया उसको। तो 2 साल बाद क्या आपको 10,000 रुपये से 20,000 रुपये मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। 10,000 जो आपने रखे थे वो 10,000 रुपये ही आपको 2 साल बाद मिलेंगे। तो ये फर्स्ट कंडीशन हुई हमारी। अब सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास 10,000 रुपये हैं, लेकिन आपने उसको स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड या फिर कहीं ऐसी जगह निवेश किया है जहां से आपको अच्छा रिटर्न जो है वो मिल सके। तो 2 साल बाद क्या आपको 10,000 रुपये ही मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। फिर आपको 2 साल में 10,000 के बजाय आपको हो सकता है 15,000 मिल जाए या फिर 20,000 मिल जाए या फिर कुछ और 25,000 भी मिल सकते हैं। तो ये एक सेकंड कंडीशन हुई, यानी कि अगर आप इन्वेस्ट करते रहेंगे अपना अमाउंट जो है वो, तो धीरे धीरे वो अमाउंट इंक्रीज़ होता रहेगा कहीं ना कहीं जिस जगह पे इन्वेस्ट किया होगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं हम इन्वेस्टिंग जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी हो जाती है हमारे लिए। अब कुछ मैंने रीज़न निकाले हैं कि इन्वेस्टिंग हमारी आपकी लाइफ में क्यों बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो अगर आज मान के चलिए आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये में अगर आप एक कोई भी बिस्किट का पैकेट लेने जाएंगे तो 10 पैकेट जो है वो आपको बिस्किट मिल रहा है। क्या 5 साल बाद 100 रुपये में 10 बिस्किट के पैकेट मिलेंगे? नहीं। फिर वहाँ से मुद्रास्फीति का पता चलता है कि हो सकता है 5 साल बाद आपको 100 रुपये में 5 ही बिस्किट के पैकेट मिले। तो यानी कि आपके रुपए की जो वैल्यू है वो लगातार कम होती जा रही है। इस कंडीशन में ये होगा कि आप जो है अपने रुपए की वैल्यू को बढ़ाएं। अब बढ़ाया कैसे जा सकता है कि 100 है उसको 110 बनाने का सोचिए आप, या फिर 110 है तो उसको आप 250 बनाने का सोचिए या फिर 150 बनाने का सोचिए। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हमारे लिए इन्वेस्टिंग जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है वेल्थ ग्रोथ, यानी कि आप अपनी संपत्ति की ग्रोथ कैसे कर रहे हैं। या फिर आप एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं तो वेल्थ ग्रोथ का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये होता है कि आपके पास अगर 100 रुपये हैं या फिर 1,000 रुपये हैं तो आप उसकी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, यानी 1,000 से हम 1,500 कैसे बनाएं या फिर 1,500 से हम 2,000 कैसे बनाएं। तो वेल्थ ग्रोथ के लिए हमारे लिए इन्वेस्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फाइनेंशियल गोल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हो सकता है आपका एक घर खरीदने का प्लान हो आज से 5 साल बाद, तो हमने कुछ पैसा अभी इन्वेस्ट कर दिया या फिर म्यूचुअल फंड में हो सकता है हमने कुछ इन्वेस्ट किया या फिर स्टॉक मार्केट में, तो हो सकता है हमारा जो 5 साल बाद एक घर खरीदने का सपना है वो ईजिली हम अचीव कर सकें, या फिर हमारा एक कार खरीदने का भी सपना हो सकता है। तो ये हुए फाइनेंशियल गोल के। अब पैसिव इनकम में कुछ लोगों को डिविडेंड इनकम भी चाहिए, इंटरेस्ट इनकम भी चाहिए होती है। तो ये पैसिव इनकम के लिए भी हमारा इन्वेस्ट करना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है।
रिटायरमेंट प्लान, सपोज दैट आप अपनी जॉब कर रहे हैं और आप अपनी जॉब से 10 साल बाद रिटायर होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे लिए इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो ये कुछ मैंने टॉपिक लिखे हैं जहाँ जिस रीज़न की वजह से इन्वेस्टिंग जो है वो हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आगे हम वीडियो में बात करेंगे और देखते हैं कि हम इन्वेस्ट कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ लिखे हैं नंबर्स। देखिए, अगर हम फर्स्ट कंडीशन में बात करते हैं तो हम अपना अमाउंट स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर सपोज दैट आपको इन्वेस्ट करना और सीखना अच्छे से मार्केटिंग आती है तो आप डायरेक्ट इन स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करते हैं तो आप वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको रियल एस्टेट की जानकारी है तो आप वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं, आपको वहाँ पे नॉलेज है तो आप वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर या फिर कमोडिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ भी आप जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको सेफ़ इन्वेस्ट करना है, फिक्स्ड डिपॉजिट में भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अपने बिजनेस में भी इन्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप जो है वो डायरेक्ट इन्वेस्ट अपने हाथ से कर सकते हैं। अब ये वीडियो जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप जाइए और कल ही पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दीजिए या फिर म्यूचुअल फंड में कर दीजिए। ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए बना रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। वीडियो में आगे चलते हैं और अब हम जानेंगे वेयर वी कैन इन्वेस्ट। इसके बाद हम जानेंगे इन्वेस्टिंग के रिस्क और रिटर्न क्या है। तो देखिए, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है कि आप अगर हाई रिस्क लेंगे, इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि अगर आप हाई रिस्क लेंगे तो एक उम्मीद हो सकती है कि आप हाई रिटर्न जो है वो उम्मीद कर सकते हैं हाई रिटर्न के लिए। लेकिन अगर आप लो रिस्क लेते हैं तो आप लो रिटर्न की उम्मीद करिए, क्योंकि जितना आप हाई रिस्क लेंगे रिवार्ड आपको उतना ज़्यादा जो है वो मिलने वाला है। अब हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट क्या होता है अगर उसकी हम बात करते हैं तो देखिए, स्टॉक्स में हाई रिस्क रहता है इन्वेस्ट करने के लिए। कमोडिटीज़, वहाँ भी हाई रिस्क हो सकता है। क्रिप्टो करेंसीज़ वगैरह हो गई, वहाँ भी। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो वहाँ भी रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इन्वेस्टिंग का। लेकिन अगर आप इन जगह पे हाई रिस्क ले रहे हैं तो ये भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा रिटर्न के तौर पे वो हाई मिलने वाला है। लो रिस्क, अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो अगर हम लो रिस्क की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड हुए, जो कि मार्केट बेसिस ही होते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में उतना रिस्क नहीं रहता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट की अगर हम बात करते हैं, अगर आप अपने अमाउंट को फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको उतना रिस्क नहीं रहेगा। पीपीएफ की अगर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करते हैं या फिर सेविंग अकाउंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहाँ पे आपको रिस्क जो है वो बहुत कम रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप रिवॉर्ड यानी रिटर्न की बात करेंगे तो रिटर्न भी आपको उतना अच्छा नहीं मिलने वाला है। इसके बाद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को। आगे हम वीडियो में चलते हैं और फिर जानेंगे कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में। तो देखिए, कुछ स्ट्रेटजी हैं जिनको मैंने पॉइंट आउट किया है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आप कोशिश करिए कि आप जो भी अमाउंट अपना इन्वेस्ट करें उसको 1 साल या 12 महीने से ऊपर के लिए टाइम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करें। वो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होता है कि आपको जो है रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरी हमारी कंडीशन है फाइनेंशियल गोल। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको फाइनेंशियल गोल जो है वो बहुत ध्यान रखना होगा कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। अगर आपका टाइम हॉरिजन, अगर मान चलिए हॉरिजन 10 साल का है तो आप उनको जो है अच्छी जगह स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अपने फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रखते हुए जो है आप इन्वेस्ट आपको करना चाहिए कि हमें पैसे की ज़रूरत कब पड़ने वाली है। इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन की अगर हम सिंपल बात करते हैं तो जैसे आपके पास मान के चलिए 50,000 रुपये हैं तो 50,000 रुपये में आप उसको जो है एक ही जगह पे इन्वेस्ट मत करिए। 10-10 हज़ार के 5 मान लीजिए, एक 10,000 स्टॉक्स में डाल दीजिए, 10,000 जो है म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, 10,000 आप एफडी में डाल दीजिए और 10,000 पीपीएफ में डाल दीजिए। तो इस तरह से डाइवर्सिफाइड जो है पोर्टफोलियो बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि कभी अगर मान लीजिए स्टॉक मार्केट में दिक्कत आई तो हो सकता है आपका कमोडिटीज़ आपको संभाल के रखे, आपके अमाउंट को जो है वो गिरने ना दे, या फिर अगर वहाँ दिक्कत आई तो आपका एफडी जो है वो आपके अमाउंट को सेफ रख सके। उसके बाद एसेट एलोकेशन मैंने डाइवर्सिफिकेशन में ही समझा दिया आपको कि यानी 50,000 रुपये हैं तो उसको एक साथ मत डालिए, आप 10-10 हज़ार या 20-20 हज़ार करके आप एक एसेट एलोकेशन सेट करिए कि हम इस सेक्टर में इतना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर हम इतना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये एसेट एलोकेशन हो गया। उसके बाद कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। अगर मॉनिटरिंग की हम बात करते हैं तो आप 50,000 रुपये अपने
अगर इन्वेस्ट कर दिए हैं तो आप इन्वेस्ट करके उसको भूल मत जाइए। टाइम टू टाइम उसको जो है देखते रहिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो सही चल रहा है या फिर नहीं सही चल रहा है। तो ये हुआ मॉनिटरिंग। टाइम होराइजन की अगर मैं बात करता हूं तो कोशिश करिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम 3 साल हो। 3 साल के नीचे आप कोशिश करिए कि इन्वेस्टमेंट हमारा जो है वो ना होने पाए। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। अब आगे हम जो अगला कंटेंट बनाएंगे वो भी इससे बेहतर बनाने वाले हैं। और इस वीडियो के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। और अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया हो तो रिटेल इन्वेस्टर आपके इस चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। कीमती समय के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करिए, और साथ ही साथ जो आपके दोस्त हों या फैमिली मेम्बर हो जो इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ उनके क्वेरीज क्वेश्चन हों और समझना चाहते हो तो उनको दोस्तों ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके इस वीडियो शेयर करने से किसी अगले को कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।